वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान जे ना देखे से चांद बदन से नयने कीबा काज पड़ू तार माथे बाज से नयन रहे की कारण। गौड़ीय वैष्णवाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद अपने श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्रीमद् महाप्रभु की अंत लीला में जो गंभीरा लीला है उसको इस परिच्छेद में वो सूत्र के रूप में वर्णन करते चले आ रहे हैं और हम अपने प्यारे गुरुदेव के अनुगत्य में सुनते चले आ रहे हैं। गुरुदेव ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी का जो मर्म है, उनका जो हार्द है, वो सब बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है और उनके प्रवचनों को जो कि उन्होंने बांग्ला में दिया है, उन्हीं प्रवचनों को हम आपको हिंदी में उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि ये जो गौर लीला है, गंभीरा के जो भावनिधि गौर हरि हैं, उनकी लीला कितनी सुगंभीर है और उस लीला को समझे बगैर गंभीरा के विरहिणी गौर किशोरी को समझे बगैर श्री राधा का भाव समझना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। इसीलिए गुरुदेव का ये प्रयास है कि वो हम सब तक गंभीरा के गौरांग महाप्रभु की इस अंत लीला को लेकर आएं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है जिस पर हम इतने समय से चर्चा करते चले आ रहे हैं। आपने सुना गंभीरा में हमारे गौरांग महाप्रभु बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं, बार बार कृष्ण माधुर्य उन पर आक्रमण कर रहा है। श्री कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और उनके विरह में विरहिणी राधा का जो भाव है, उसी भाव को अंगीकार करके कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु और अपनी इंद्रियों को विफल मान रहे हैं कि जो इंद्रियां श्री कृष्ण माधुर्य का ही आस्वादन ना कर पाई तो फिर वो इंद्रियां बेकार हैं।
इसीलिए हमने पिछली दफ़ा चर्चा की थी वंशी गानामृत धाम के ऊपर कि किस प्रकार ये जो श्री कृष्ण मुखचंद्र है वो वंशी गान रूपी अमृत का धाम है। ये वंशी गानामृत क्या है, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से गुरुदेव ने हम सबको बताया। और आज इसके आगे की बात है, हमने जाना कि श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, उनका जो माधुर्य है, उनका जो रूप है, रस है, गंध है, ये जो 5 विषय का आस्वादन है, यही गौरांग महाप्रभु के लिए सब कुछ है। इसके बिना वो अपनी इंद्रियों को बेकार मानते हैं। ये हम अच्छी तरह से सुन चुके हैं। सोचते हैं मैं बेकार ही अपनी इंद्रियों को लकड़ी और पत्थर की तरह बोझ की रूप में वहन कर रहा हूँ, है ना। जैसे कोई पत्थर ही पत्थर बटोरता रहे तो उसका क्या मूल्य है। ऐसे ही मेरी इंद्रियां भार हो गई हैं मेरे शरीर पर, क्योंकि ये मुझे कृष्ण आस्वादन नहीं दे पा रही हैं। तो इसलिए हमने ये जाना कि श्री कृष्ण का जो श्रीमुख है, उसका जो माधुर्य है, उसका ही वर्णन यहाँ पर गौर सुंदर अपने विरह काल में कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा विरही हैं, लेकिन उसी विरह की एक खास बात यह है कि जितना विरह है उनका मोहनाक्य महाभाव में, उसमें उतना ही कृष्ण माधुर्य का आस्वादन भी है। मानो जगत ही कृष्णमय हो गया है गौरहरि के लिए। और वो कह रहे हैं वंशी गाना अमृत धाम, लावण्य अमृत जन्म स्थान, जेना देखे से चांद बदन, है ना। ये लावण्य अमृत का जन्म स्थान है श्याम सुंदर का श्रीमुख, और वंशी गानामृत का धाम है श्याम सुंदर का श्रीमुख। और जो व्यक्ति उसी मुख चंद्र को नहीं देख पा रहा है तो उस नयन का क्या काम है। उसके माथे पर बाज पड़े, बिजली गिरे, वो नयन आखिर किस कारण से अभी भी हैं, उनका अस्तित्व ही क्यों है। तो श्री कृष्ण के श्री मुख को यदि चंद्रमा के साथ समानता देखी जाए, श्री कृष्ण के मुख की तुलना दी जाए, जैसे कि आमतौर पर कभी लोग देते हैं, श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान है। अगर बोला ही जाए कि चंद्रमा है ही, तो जिस प्रकार से चंद्रमा में अमृत रहता है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण के श्री मुख चंद्र में 2 अप्राकृत चिन्मय परामृत विराज करते हैं। अमृत नहीं, अमृत से भी ऊंची चीज, और अमृत तो प्राकृतिक है, भाई इसी ब्रह्मांड का एक भाग है। लेकिन श्री कृष्ण के मुख पर अप्राकृत परामृत विराज करते हैं। वो क्या है? एक है वंशी गान अमृत, वंशी गान रूपी अमृत, और दूसरा है लावण्यामृत, लावण्य रूपी अमृत। तो श्री कृष्ण चंद्र बदन यानी श्रीमुख है वंशी नादामृत धाम और लावण्य अमृत का जन्म स्थान, और इसके आस्वादन में सारा विश्व पागल है। हमारे श्रील गोस्वामी पाद श्री कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन कर चुके हैं। 64 गुणों का वर्णन जो है हुआ है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भी। श्री कृष्ण के 64 गुण क्या हैं? उन 64 गुणों में जो 50 गुण हैं, जो साधारण गुण हैं, ये बताया गया है कि वो विशेष विशेष जीवों के अंदर बिंदु बिंदु रूप में विराज करते हैं। इसके बाद और जो 5 हैं यानी 55, तो ये श्रीमन महादेव में है, श्रीमन महादेव जैसे देवताओं में है। इसके बाद और 5 लगा लिया जाए यानी कि 60, तो 60 संख्यक गुण श्री नारायण आदि भगवत विग्रहों में है।
और फिर इसके ऊपर 4 और लगा दिया जाए यानी 64 गुण, वो एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन में ही विराज करते हैं। तो ये जो परिपूर्णतम रूप से 64 गुण श्री ब्रजेंद्र नंदन में ही रहते हैं। तो ये जो 4 विशेष गुण हैं जो अतिरिक्त हैं, जो सिर्फ और सिर्फ श्याम सुंदर में ही रहते हैं, तो वो क्या है आप वैसे जानते हैं, फिर भी हम दोबारा से इसे बता रहे हैं। एक है लीला माधुरी, जो कि बड़ी प्रेममयी है। कितनी सुंदर लीलाएं श्याम नागर प्रकट करते हैं वृंदावन धाम में। फिर उनकी रूप माधुरी, फिर उनकी वेणु माधुरी, और एक है प्रेम माधुरी। ब्रज तो प्रेम का ही नगर है। ब्रज में श्याम सुंदर के जितने भी संबंध हैं, चाहे वो वात्सल्य भाव का संबंध हो, चाहे वो सख्य भाव का संबंध हो, समस्त संबंधों में अनंत प्रेम छुपा हुआ है और प्रेम के वशीभूत हैं श्याम सुंदर। तो ऐसी प्रेम माधुरी अन्य किसी भगवत विग्रह में नहीं दिखती। ये ब्रज की संपत्ति है ना। तो इसीलिए गोस्वामियों ने गोविंद के इन गुणों को असाधारण कहकर कीर्तन किया है, और इन्हीं 4 गुणों पर भुवन पागल है। किंतु महाप्रभु जो आस्वादन कर रहे हैं वो है इन 4 गुणों के अंदर वंशी गानामृत। वंशी गानामृत के बारे में हमने पिछली दफा चर्चा की थी कि ये जो वंशी गान समस्त विश्व को ही पागल कर देता है, पर गोपिकाओं को विशेष रूप से करता है। और ये चारों माधुरी जो श्याम सुंदर की है वो समस्त विश्व को ही पागल कर देती है, लेकिन गोपिकाओं पर जो कि महाभावती हैं उन पर विशेष काम होता है इन माधुरी का। वो विशेष रूप से प्रभावित होती हैं क्योंकि वो महाभावती हैं। श्री कृष्ण के अनुसवाभिनवम यानी हर पल बढ़ते हुए माधुर्य को जो आस्वादन किया जा सकता है वो है प्रेम के द्वारा ही। जिसका जितना प्रेम उसका उतना आस्वादन। जो ब्रज बालाएं हैं, जो गोपिकाएं हैं, उनका जो प्रेम है वो महाभाव की कक्षा का है, इसलिए उनका आस्वादन भी बहुत अधिक है ना। और उनमें भी प्रिया जी का जो आस्वादन है उसका कहना ही क्या। और प्रिया जी के भाव में डूबे हुए हैं हमारे गौर सुंदर, और वो जो आस्वादन कर रहे हैं वो बहुत अधिक है। वस्तुतः वो प्रिया जी के आस्वादन से भी अधिक कहा जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर विषय और आश्रय दोनों तत्व हैं। श्याम नागर भी यानी रसराज और फिर महाभाव दोनों ही एक जगह है, तो इसलिए उनका आस्वादन और भी ज्यादा प्रगाढ़ है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो इनके जो गुण हैं श्याम सुंदर के, जो ये 4 विशेष गुण हैं, 64 गुण ही परिपूर्ण मात्रा में हैं, पर ये 4 विशेष माधुरी हैं। इसमें ये देखना होगा कि गोपिकाएं कैसा आस्वादन कर रही हैं, उनके आस्वादन का वैशिष्ट्य क्या है। सभी आस्वादन कर रहे हैं भाई, श्री कृष्ण की प्रेम माधुरी सभी आस्वादन कर रहे हैं, उनकी जो बंसी माधुरी है सभी आस्वादन कर रहे हैं, रूप माधुरी सभी देख रहे हैं, पर गोपिकाएं जैसे देख रही हैं वैसा कोई देख ही नहीं सकता। तो वहां क्या वैशिष्ट्य है। तो गौड़ीय वैष्णवाचार्य गण ने कहा है कि देखो ये इस प्रकार से आस्वादन कर रही हैं कि मानो एक ही साथ उस आस्वादन में अमृत भी है और विष की ज्वाला भी है। भाई जहां अमृत होता है वहां विष हो नहीं सकता, दोनों प्रतिकूल वस्तुएं हैं। अमृत इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, वहां विष की संभावना हो ही कैसे सकती है कि विष की ज्वाला वहां हो। लेकिन गोपियों का प्रेम ऐसा है कि यहाँ अमृतमय आस्वादन है और विषमय ज्वाला है एक साथ। ये है वैशिष्ट्य, दोनों ही मिले हुए हैं। यानी
वंशी गाना अमृत रूपी जो अमृत है, वहां अमृत का आस्वादन तो है ही, लेकिन उसके साथ है विष जैसी ज्वाला भी। और यही है गोपी भाव का वैशिष्ट्य, जहां श्री कृष्ण के रूप का, उनकी लीलाओं का, उनकी वंशी गाना अमृत का आस्वादन अमृत जैसा है, लेकिन वहीं पर दहन है, दाह है, जलन है विष की। तो गंभीरा लीला में श्रीमन महाप्रभु इसी भाव को लेकर के इसका आस्वादन कर रहे हैं, है ना। गंभीरा लीला में जो श्रीमन महाप्रभु हैं, वो गोविंद के गुण माधुरी के प्रति राधा भाव में आस्वादन कर रहे हैं। राधा भाव का आस्वादन, जहां पर ऐसा आस्वादन है बहुत ही निगूढ़, और ऐसा आस्वादन कोई कर भी नहीं सकता प्रिया जी के अलावा। गुरुदेव कहते हैं ये बड़े ध्यान से समझना होगा कि प्राकृत देह की स्मृति, अभिमान, इस देह अभिमान को लेकर ब्रज रस का श्रवण कीर्तन की आराधना करना कभी भी संभव नहीं। मैं फला फला हूं, मेरा फला फला जगह घर है, मैं ये हूं वो हूं, ये जो देह का अभिमान है ना, इसको संग में लेकर के ब्रज रस का श्रवण भी, उसका भी अधिकार नहीं है। वहां मन ही नहीं जाएगा, कीर्तन का, आराधना करने का अधिकार ही नहीं है, वहां संभावना ही नहीं है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं अगर आप सच में ब्रजरस की साधना करना चाहते हैं तो इस प्राकृत देह को भूलना होगा, जड़ देह को बिल्कुल भूलना होगा कि ये मैं हूं। आमतौर पर हम जड़ देह को ही मैं समझते हैं, है ना। और दूसरा, श्री गुरुदेव ने जो सिद्ध स्वरूप दिया है हमें कि आप फला फला मंजरी हो, ये आपकी उम्र है, ये एक आदर्श भाव है, उन समस्त सिद्ध स्वरूप का, समस्त भावों समेत सिद्ध स्वरूप का जागरण होना चाहिए, स्वरूप का जागरण होना चाहिए। और फिर उसमें अभिमान भी स्थापित होना चाहिए कि मैं फला फला मंजरी ही हूं, मैं वही हूं और कुछ नहीं हूं। और अगर ये सब हो गया तो ब्रजरस का साधना हम कर पाएंगे, वरना कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय यही है, गुरुदेव कह रहे हैं। तो ये जो माया का अवदान है, ये जो देह और दैहिक आदि, मैं और मेरा, इसमें जितना हमारा चित्त आविष्ट होगा, हम इस गूढ़ वस्तु का आस्वादन और अनुभव कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गंभीरा लीला का आस्वादन और अनुभव तो बहुत दूर की बात है, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे ब्रजरस को। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, श्री गुरु वैष्णव की कृपा से साधक जितना प्रगाढ़ चिंता के द्वारा अपने इस सिद्ध स्वरूप के आवेश को प्राप्त करेगा, उतना ही उसके सामने ये जो माइक देह और देह की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी छवियां हैं, सब इंद्रजाल की तरह मिथ्या दिखने लगेंगी। यानी जितना हम अपने स्वरूप का अभिमान लेकर के भजन करेंगे, जितना हम स्वरूप आविष्ट होंगे, जितना हमारे स्वरूप का जागरण होगा, उतना ही देह की विस्मृति होने लगेगी, दैहिक की विस्मृति होने लगेगी, है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं तब क्या होगा, तब हमारी आंखों के आगे प्रकट हो जाएगा वही वृंदावन। वृंदावन का वो रहस्यमयी, उसकी रहस्यमयी छवि, लीला की छवि, सुंदर सुंदर जो लीलाएं घटित होती हैं, नित्य हैं, वो दिखने लगेंगी। हृदय में, बाहर, सब जगह वही नजर आएगा
गुरुदेव कहते हैं तभी होगा असल में ब्रज रस का आस्वादन। तो एकमात्र उपाय है स्वरूप आविष्ट होकर भजन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना कि मैं फला फला मंजरी ही हूं, जो गुरुदेव ने बताया है, और अन्य कोई उपाय नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु इस गूढ़ गंभीरा लीला में इसी पथ को प्रकृष्ट रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री राधा भाव में, गोपी भाव में निरवधि आविष्ट है। बड़े ध्यान से समझने की चीज है। श्रीमन महाप्रभु दिखने में तो पुरुष जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में वो राधा भाव भावित हैं। असल में वो प्रकृति है। उनका जो रस राज स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप, वो तो ढक ही गया है। हमेशा स्वयं को किशोरी जी ही समझते हैं। तो निरवधि आविष्ट हैं और आस्वादन कर रहे हैं श्री गोविंद माधुरी। गोपी भाव में आविष्ट होकर ही उनका ये गोविंद माधुरी का आस्वादन संभव हुआ है। श्री कृष्ण के रूप में जब उन्होंने अपनी माधुरी का आस्वादन करने का प्रयास किया था तो विफल हो गए थे, क्योंकि प्रिया जी के प्रेम के बिना, मादनाख्य महाभाव के बिना, और उसमें भी मोहनाख्य महाभाव के बिना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है गोविंद माधुरी का पूर्ण आस्वादन करना, सम्यक आस्वादन करना। तो इस समय वो निरंतर गोपी भाव में, राधा भाव में आविष्ट हैं और आस्वादन कर रहे हैं गोविंद माधुरी। और ऐसा आस्वादन है कि विष और अमृत का एकत्र मिलन है। ये अमृत के आस्वादन और विष की ज्वाला को भी तिरस्कृत कर देता है ना। गोपियों का प्रेम ही इस प्रकार का है। इसीलिए पूर्णमासी देवी ने नांदी मुखी जी को प्रिया जी के प्रेम की बात सुनाई थी कि प्रिया जी का ये प्रेम कैसा है, क्योंकि वो भी अचरज में रहती थी किशोरी जी का ये प्रेम आखिर है कैसा, जिस प्रेम के इतने वशीभूत हैं श्याम नागर। तो हमारे प्यारे रूप गोस्वामी जी ने विदग्ध माधव नाटक में बताया, पीड़ा भिर नव काल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो निःसंदेन मुदाम सुधा मधुररी माहंकार संकोचनः प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति यस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्तेनैव विक्रांतया। यानी विष क्रिया की जितनी पीड़ा होती है, ज्वाला होती है, जब विष क्रिया की पीड़ा होती है तो प्रिया जी का प्रेम नव कालकूट की जो तीव्रता है उसको भी तुच्छ कर देता है। गुरुदेव कई बार बताते हैं कि जो भयंकर विषैले सर्प होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा विषैले होते हैं, उनमें ज्यादा विष होता है। तो वो विष और ये जो नव कालकूट विष, ये इतना भयंकर होता है, मगर प्रिया जी के प्रेम में ये जो विषमय ज्वाला है, ये इस विष के गर्व को भी खर्व कर देती है, तुच्छ कर देती है। और जब आस्वादन जागृत होता है तो अभिनव अमृत के आस्वादन को भी तुच्छ कर देती है। इतना आस्वादन तो हे सुंदरी नांदी मुखी, ये व्याख्या के द्वारा कभी भी अनुभव नहीं किया जा सकता कि किशोरी जी का प्रेम कैसा है। कोई वर्णन के द्वारा भला कैसे बता सकता है? भाई कौन जानता है कि नव कालकूट के द्वारा दी गई पीड़ा ज्वाला कैसी है, और उससे भी अनंत कोटि गुना ज्यादा है प्रिया जी के प्रेम में विस्मय ज्वाला। कौन बता सकता है, कौन सोच सकता है? फिर अमृत का आस्वादन कैसा है, कौन जान सकता है?
फिर उससे भी कोटि कोटि अनंत कोटि गुना ज्यादा है प्रिया जी जो गोविंद माधुरी का आस्वादन करती हैं अपने प्रेम के द्वारा। वो अमृतमय जो आस्वादन है वो अनंत कोटि गुना ज्यादा है, अमृत से भी ज्यादा। तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन बताया गया कि जिनके हृदय में गोपी भाव के अनुगत्य में ये नंद नंदन विषयक प्रेम उत्पन्न होता है। बड़े ध्यान से सुनिए, जिनके हृदय में स्वतंत्र रूप में अगर नंद नंदन विषयक प्रेम उत्पन्न होगा, कृष्ण विषयक प्रेम, तो वो इतना आस्वादन नहीं पाएगा। लेकिन अगर गोपी भाव के अनुगत्य में गोपियों का भाव हृदय में संक्रमित हो गया है, उस अनुगत्य में अगर नंद नंदन विषयक प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है, तो वही समझ सकते हैं कि ये कैसा विस्मय है और कैसा अमृतमय है। गोपी भाव अनुगत्य में, आस्वादन में, आकर्षण में और ज्वाला की तीव्रता में ये वेणुनाद किस प्रकार है। इस वेणुनाद की उन्मादना को अनुभव कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु श्री किशोरी जी के भाव को लेकर। अगर अब गुरुदेव ने साफ तौर पर बोला कि अगर श्रीमन महाप्रभु ने गोपी भाव नहीं लिया होता, राधा भाव नहीं लिया होता, तो वो गोविंद माधुरी का आस्वादन ठीक से नहीं कर पाते, वो नहीं जान पाते कि इस आस्वादन में विस्मय ज्वाला और अमृतमय आनंद दोनों एक साथ कैसे हैं। लेकिन वो जान पा रहे हैं और उनके चरणों की शरणागति जो लेगा, नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरणागति जो लेगा, गोपी भाव प्राप्त करने का जिसके अंदर प्रचुर लोभ होगा, तो वो उनकी कृपा से जरूर इस आस्वादन को प्राप्त कर पाएगा। राधा रानी कह रही हैं, मुरली रे मिनती कोरिए बारे बार, श्यामेरो अधरे रोइया, राधा राधा नाम लोइया, तुम्हें मैंने ना बाजियो आर। किशोरी जी मादनाख्य महाभावती और परकिया भाव का यहाँ पर लीला है, और उस परकिया भाव में किशोरी जी के हृदय की जो पीड़ा है वो बड़ी बड़ी विचित्र है, अनंत है, असीम पीड़ा है। एक तरफ श्यामनागर की तरफ मन खिंच रहा है, उनकी सेवा करने की आकुलता व्याकुलता हृदय को मथ रही है। दूसरी तरफ कुल की मर्यादा, लाज लज्जा सब कुछ है राह में, कैसे जाएं। तो इसीलिए मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं किशोरी जी श्यामनागर की मुरली से, क्योंकि मुरली पर ही वो राधा राधा नाम लेते रहते हैं। तो मुरली मैं तुमको ही विनती कर रही हूँ कि श्याम के अधर पर रहकर तुम राधा राधा नाम लेकर के और मत बजो। खलेर बदने थाको, नाम धरी सदा डाको, गुरुजना करे अपयश, खल होए जेई जना, सेकी छाड़े खलपना, तुम ही कहने हो तार वश। कृष्ण पर तो मेरा वश नहीं चलता, वो तो बड़े खल हैं, उनके मुख पर तुम रहती हो और मेरा नाम लेकर के पुकारती रहती हो। जरा भी नहीं सोचती कि मेरा नाम सब जब सुनेंगे तो जो गुरुजन हैं, जो मेरी सास है, ननद है, पति है, ये सब कितना अपयश करेंगे, कितना कितना अपयश करेंगे, कितनी मेरी बदनामी होगी। खल होए जेई जना, सेकी छाड़े कल्पना, हाँ, सेकी छाड़े खलपना। जो खल है, जो दुष्ट है, वो तो कभी अपनी दुष्टता को त्याग ही नहीं सकता है। लेकिन तुम तो सरला हो, तुम उसके वश में क्यों होती हो? तो राधा रानी मुरली के पास मिनती कर रही है कि अरे वो तो खल है, वो अपनी खलता को नहीं छोड़ेगा,
वो तो मुरली निनाद से मुझे आकर्षण करेगा ही, लेकिन मैं तुम्हारे चरण में विनती कर रही हूं कि तुम क्यों उसके वशीभूत हो रही हो। तुमार मधुर स्वरे रोहिते नारीलाम घरे, निझरे झरे ये दू नयान। पहले बाजिला जबे कुलशील गिया छे तबे, अवशेषे आछे मोर प्राण। बहुत मजबूर हैं, बड़ी ही विवश हैं किशोरी जी, कैसे जाएं। मुरली के ही चरणों में प्रार्थना कर रही हैं कि तुम इतने मधुर स्वर में बजती हो कि हाय रे, मैं घर में नहीं रुक पाती हूं। मेरे दोनों आंखों से अझर अश्रुपात होते हैं, दोनों आंखें बरसती रहती हैं, वश में नहीं कर पाती हूं। जब पहली बार तुम बज गई थी हे मुरली, उसी समय मेरा कुल और शील सब चले गए, लाज गई, कुल का गौरव गया, मर्यादा चली गई। लेकिन अब तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। अब क्या जाएगा, मेरे पास सिर्फ अब प्राण रह गए हैं, क्या उसे भी लेकर मानोगी? तो ये है विष की ज्वाला, और आकर्षण भी जबरदस्त है और ज्वाला भी है। नहीं जा पा रहे हैं, अपयश की संभावना है, डर है गुरुजन क्या कहेंगे। किसी कार्य में व्यस्त हैं, अचानक मुरली बज गई, कैसे चलें, रह भी नहीं पा रहे हैं, दुर्बार आकर्षण है। तो ज्वाला भी है और अमृत भी है। जे बाजिला से भालो, इथे ही सकली गेलो, तोरे आमी कहिलू निश्चय। ए दास उद्धव भणे, जे वंशीर गान सुने, से जन तेजई कुल भय। किशोरी जी कह रही हैं, जो तुम बज चुकी हो ठीक है, हो गया, अब और मत बजना, क्योंकि जितना तुम बज गई हो हे मुरली, उसी में मेरा सब कुछ चला गया। ये मैं तुम्हें निश्चय रूप से कहती हूँ। पदकर्ता कहते हैं कि जो वंशी का गान सुनता है वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही कुल भय ये सब त्याग देता है। तो ये है विष और अमृत की एकत्र मिलन अवस्था, जो गोपी भाव में ही उपलब्ध है। इस भाव का अनुगत्य अनुशीलन किए बगैर श्याम नागर की बंशी गानामृत को समझ पाना, उसका आस्वादन कर पाना कठिन है। लेकिन राधा भाव में, गोपी भाव में आस्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। गुरुदेव कहते हैं आकर्षण है, आनंद भी है और चरम वेदना भी है। आनंद और वेदना, आनंद और कष्ट दोनों मिलकर एकाकार हो गए हैं। इसीलिए वंशी गाना अमृत धाम और लावण्य अमृत जन्म स्थान, लावण्य रूपी अमृत का जन्म स्थान है। अब गोविंद के रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। वेणु माधुरी जिस प्रकार से असाधारण है, ऐसे ही रूप माधुरी गोविंद की असाधारण है ना, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही आकर्षक। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं कहा है, कृष्णेरो मधुर रूप सुनो सनातन, जे रूपेरो एक कण, डुबाए सब त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। सनातन जी को उपदेश दे रहे थे श्रीमन महाप्रभु, संयत होकर ही उपदेश दे रहे थे, धीर गंभीर रूप में। और जब श्री कृष्ण के रूप की बात आई तो राधा भाव भावित होकर गौरांग महाप्रभु भूल गए कि वो कहाँ है। श्री कृष्ण के मधुर रूप में बह गए और कह बैठे कि कृष्ण का मधुर रूप क्या बताएं सनातन। इस रूप का एक कण ही त्रिभुवन को डुबोने के लिए काफी है। एक कण
जो समस्त प्राणियों को आकर्षण करता है। योग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति, तार शक्ति लोके दिखाई ते, एई रूप रतन भक्त गणेर गूढ़ धन, प्रकट कैलो नित्य लीला होइते। योग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति, ये जो विशुद्ध सत्व परिणति है, इसकी क्या शक्ति है, यही लोगों को दिखाने के लिए ये भक्त गण का गूढ़ धन है, कृष्ण का ये रूप रूपी रतन। तो ये रूप रतन श्याम नागर ने नित्य लीला से ही प्रकट किया है भौम वृंदावन पे अपनी लीलाओं में। तो ये कोई ऐसा रूप नहीं है जिसके बारे में कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई यहाँ पर आकर के इन्होंने ये रूप धारण किया और वैसे तो इनका ये रूप नहीं है, कोई दूसरा रूप है या फिर रूप रहित है। ऐसा नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि एई रूप रतन भक्त गणेर गूढ़ धन, प्रकट कैलो नित्य लीला होइते। नित्य लीला से प्रकटित ये रूप है। तो इस रूप का एक कण समस्त त्रिभुवन को डुबोने के लिए काफी है। सनातन समस्त प्राणियों को आकर्षित करने के लिए काफी है। तो कैसा है ये रूप? और ये रूप श्री कृष्ण को भी पागल कर देता है। वो बेचैन हो उठते हैं कि मैं इस रूप का आस्वादन कर पाऊं। मैं चमत्कृत हो जाता हूं पर आस्वादन नहीं कर पाता हूं, क्योंकि जितना आस्वादन किशोरी जी करती हैं, मेरे समस्त माधुर्य अमृत का पान एक चुल्लू में ही मानो कर लेती है। मैं तो एक कण का भी पान ठीक से नहीं कर पाता हूं अपने रूप का। तो ये जो लालसा है, इसी की वजह से श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु हुए। और आप सुनते चले आ रहे हैं कि गंभीरा में कितने सुंदर तरीके से गोविंद माधुरी का पान कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। और कैसा है ये रूप लावण्य जिसके वशीभूत हैं राधा भाव में श्रीमन महाप्रभु, कैसे उन्हें वो आकर्षित करता है और कैसे श्री कृष्ण को आकर्षित करता है, जानेंगे हम श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।